आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्मोन मोहित हुआ। अम्मोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्मोन को कठिन जान पड़ता था। अम्मोन के योनादाब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई शीमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। उसने अम्मोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्मोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। अतः अम्मोन लेटकर बीमार बना और जब राजा उसे देखने आया तब अम्मोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते 2 पूरी बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। तब दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह कहला भेजा, अपने भाई अम्मोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। तब तामार अपने भाई अम्मोन के घर गई और वह पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूंथा और उसके देखते पूरियां पकाई। तब उसने थाल लेकर उनको उसके लिए परोसा, परंतु उसने खाने से इनकार किया। तब अम्मोन ने कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को निकाल दो। तब सब लोग उसके पास से निकल गए। तब अम्मोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्मोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ऐसी मूढ़ता का काम न कर। फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी और तू इस्राएलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना करेगा। परंतु उसने उसकी न सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तब अम्मोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्मोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। परंतु उसने उसकी न सुनी। तब उसने अपने टहलुए जवान को बुलाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थी वह ऐसे ही वस्त्र पहनती थी। अतः अम्मोन के टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्मोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब है मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत झुंझला उठा। परंतु अबशालोम ने अम्मोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्मोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशालोम उसे घृणा करता था। 2 वर्ष के बाद अबशालोम ने एप्रेम के निकट बालहासोर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया और अबशालोम ने सब राजकुमारों को नेवता दिया। वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है, इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। राजा ने अबशालोम से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब न चलेंगे, ऐसा ना हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब अबशालोम ने विनती करके उस पर दबाव डाला, परंतु उसने जाने से इनकार किया, तो भी उसे आशीर्वाद दिया।
तब अबशालोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे संग जाने दे। राजा ने उससे पूछा, वह तेरे संग क्यों चले? परंतु अबशालोम ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, और जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूँ अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूँ? हियाव बांधकर पुरुषार्थ करना। अतः अबशालोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। वे मार्ग ही में थे कि दाऊद को ये समाचार मिला, अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात निश्चित थी। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मारा गया है। इतने में अबशालोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख, राजकुमार आ गए हैं, जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए, और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलख बिलख कर रोने लगा। अबशालोम तो भाग कर गशूर के राजा अम्मीहूर के पुत्र तल्मै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। अतः अबशालोम भाग कर गशूर को गया और वहाँ 3 वर्ष तक रहा। दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। अबशालोम और तामार दाऊद की पत्नी माका के बच्चे थे, जो गशूर के राजा ताल्मै की पुत्री थी। अम्नोन दाऊद का पहला पुत्र था, जो उनके यिज्रेल की पत्नी अहीनोआम से हुआ था। वह पहला उत्तराधिकारी और इस्राएल के सिंहासन के लिए पहला दावेदार था। तामार नाम का अर्थ है खजूर का वृक्ष या फलदायकता। अबशालोम का अर्थ है पिता शांति है। अम्नोन नाम का अर्थ है विश्वासी या स्थिर। इनमें से कोई भी अपने नाम के अनुसार जीवन नहीं जी पाया। अम्नोन अपनी सौतेली बहन तामार पर लालसा करता था, जो एक अत्यंत बुरी बात थी। उसके चचेरे भाई योनादाब, जो दाऊद के भाई शिमा का पुत्र था, उसने कपटपूर्ण तरीके से अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है उसकी सलाह दी। अम्नोन इस बिगड़े हुए राजकुमार ने तामार को अपवित्र कर दिया। उसने उसके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उसे बुरी तरह से दूर कर दिया। तामार ने अपने सिर पर राख डाली, अपना रंग बिरंगी वस्त्र फाड़ा और रोती हुई चली गई। दाऊद इस घटना पर क्रोधित तो हुआ, लेकिन उसने तामार को न्याय दिलाने या अम्नोन को दंड देने के लिए कुछ नहीं किया। अबशालोम ने बदला लेने के लिए 2 साल तक इंतजार किया। उसने अम्नोन को राजा के दूसरे पुत्रों के साथ भेड़ों की ऊन कतरने के पर्व में बुलाया और उसे एप्रेम के निकट बाल हासोर में मार डाला। अबशालोम ने 3 वर्षों तक अपने नाना के राज्य गशूर में शरण ली। दाऊद ने पहले अम्नोन के लिए शोक किया और फिर अबशालोम से मिलने की इच्छा प्रकट की। योआब के पिता और पुत्र के बीच समझौते की व्यवस्था की। आगे के अध्यायों में बताया गया है कि अबशालोम अपनी सुंदरता और घने बालों के लिए प्रसिद्ध था। उसने खुद को राजगद्दी के दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया और हेब्रोन में खुद को राजा घोषित कर दिया। दाऊद और उसके अनुयायी यरूशलेम से भाग गए, शायद जनता को लंबे समय तक घेरेबंदी से बचाने या शायद खुले मैदान में अपनी सेना को रखने के लिए, जहां दाऊद एक अनुभवी योद्धा के रूप में उनके साथ रह सके।
अबशालोम की सेना पराजित हुई और अबशालोम को दाऊद के भतीजे और सेनापति योआब ने मार डाला। दाऊद ने अत्यधिक विलाप किया और अबशालोम की मृत्यु पर रोया। अबशालोम का अर्थ है पिता शांति है, लेकिन अपने पिता के लिए आशीर्वाद और शांति का स्रोत बनने के बजाय अबशालोम संघर्ष और दुख का कारण बना। अबशालोम की हिंसक कहानी उन कमजोरियों को दर्शाती है जो युवाओं में सामान्य होती है, जैसे कि खोखला अहंकार, निरंकुश महत्वाकांक्षा और नियंत्रणहीन उग्रता। तामार दाऊद की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और कुंवारी थी। वह अबशालोम की बहन थी, लेकिन उसके सौतेले भाई अमोन को उससे मोह हो गया था। अमोन ने चालाकी से बीमार होने का नाटक किया और अपने पिता दाऊद से कहा कि उसे तामार के हाथों से बनाया गया भोजन खाना है। दाऊद ने तामार से कहा कि वह अपने भाई अमोन के घर जाकर उसके लिए खाना बनाए। तामार जब अमोन के घर गई तो अमोन ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे अपवित्र कर दिया। इसके बाद उसने तामार को बाहर निकाल दिया। तामार ने अपने सिर पर राख डाली, अपना वस्त्र फाड़ा और रोते हुए चली गई। तो तामार के जीवन में इस क्रूर घटना का कारण क्या था? यह उसके पिता दाऊद की मूर्खता थी। एक पिता के रूप में उसकी सुरक्षा और देखभाल करना दाऊद की जिम्मेदारी थी। दाऊद खुद तामार के साथ जा सकता था, या उसने तामार की सुरक्षा के लिए किसी को उसके साथ भेजा होता, लेकिन दाऊद ने अम्मोन पर भरोसा किया। यह हम सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हमारे बच्चे परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया खजाना है। आज कई माता पिता समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों या दोस्तों पर भरोसा किया और अपने बच्चों को उनके घर भेजने की अनुमति दी। कई माता पिता ने इन लोगों पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन कुछ रिश्तेदार और दोस्त परिवारों को तोड़ते हैं और बच्चों के जीवन को बर्बाद करते हैं। माता पिता को दाऊद के जीवन से यह सीखना चाहिए कि अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। आज हम और हमारे बच्चे कई परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं, जैसे जन्मदिन मनाना, विवाह की वर्षगांठ, त्योहार आदि मनाना, लेकिन हम अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा भरोसे और हिम्मत के साथ अकेले भेज देते हैं। इन आयोजनों के परिणाम हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। परमेश्वर ऐसे आत्मविश्वास से भरे माता पिता को चेतावनी देते हैं। यही कारण है कि तामार की यह घटना बाइबल में लिखी गई है। इन अंतिम दिनों में कई झूठे उपदेशक और शिक्षक हैं। वे चुने हुए लोगों को भी धोखा देंगे। हमारे बच्चे उनके चमत्कार और अद्भुत काम देखकर धोखा खा सकते हैं। हमें अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंप देना चाहिए। प्रार्थना करें और विवेक के लिए प्रार्थना करें कि हमें अपने बच्चों को कहाँ भेजना चाहिए और कहाँ नहीं। साथ ही उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें जो पहले से ही इन जालों में फंस गए हैं। हमने देखा कि अम्मोन ने बार बार तामार के प्रति अपने प्रेम की घोषणा की। वह उसकी सुंदरता से प्रभावित था और इस सच्चाई से निराश था कि तामार उसकी नहीं है। तामार के प्रति अपनी लालसा को पूरा करने के लिए उसने छल और बलपूर्वक नियम तोड़ने का अंतिम कदम उठाया। लेकिन अम्मोन द्वारा तामार पर बल प्रयोग करने के बाद उसी क्षण से उसका कथित गहरा प्रेम घोर घृणा में बदल गया। यदि आपका प्रेम आपके शरीर की तृष्णा की बाहरी अभिव्यक्ति है तो उसे गहरी नापसंदगी या अपराध बोध में बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिस वस्तु की लालसा होती है एक बार उसे प्राप्त कर लिया जाता है तो उसके लिए प्रेम नहीं रहता। लेकिन सच्चा प्रेम सहनशील और दयालु होता है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम घमंड नहीं करता, से फूलता नहीं और केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचना, जैसा कि पहले कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है। लेकिन ऐसा प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होता। इसके लिए यह आवश्यक है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमारे हृदयों में उंडेले, ताकि हम मसीह की तरह निस्वार्थ प्रेम कर सके। अम्मोन ने गलत कार्य किया, फिर भी अबशालोम चुप रहा।
दुनिया के लिए ऐसा लगता था कि अविश्वसनीय संयम दिखा रहा है या अन्याय का सामना करने में डर दिखा रहा है, लेकिन सच तो यह था कि वो मौन रहकर अपने दिल में घृणा को और बढ़ा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे हत्या, विद्रोह और विनाश के रास्ते पर ले गया। आपकी जुबान को बुरे शब्दों से और आपके हाथों को क्रोध से नियंत्रण रखना हमेशा अच्छा है, लेकिन मौन रहकर अपने दिल में क्रोध और कड़वाहट को उबालने न दें, क्योंकि अगर आप क्रोध को स्थान देते हैं तो ये शैतान के लिए आपके दिल में प्रवेश करने का रास्ता बन सकता है। दाऊद के पाप की सजा के रूप में परमेश्वर ने नाथान के द्वारा दाऊद को घोषणा की थी कि उसकी गृहस्थी में तलवार कभी दूर नहीं होगी, जो कि हमने 12वें अध्याय में देखा था। इस दंड का आरंभ तब हुआ जब अबशालोम ने अपने भाई अम्मोन को उसकी बहन के साथ किए गए कुकर्म के कारण मारने का निश्चय किया। अबशालोम ने अपने सेवकों को अम्मोन को मारने का आदेश दिया और उन्हें साहसी और वीर बनो कहकर प्रोत्साहित भी किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दुष्ट स्वामी अपने सेवकों को परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ कार्य करने का आदेश देता है, लेकिन ऐसे सेवक अपने स्वामी के आदेश के कारण परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच सकते। हर किसी को ये जान लेना चाहिए कि उनका भी एक स्वामी स्वर्ग में है। जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करते हैं तो प्रोत्साहन के किसी भी शब्द से हम परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच सकते। बाइबल में ऐसी घटनाएं हैं जहां परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य करने के लिए हिम्मत के शब्द बोले गए। इजरायलियों को एक सशक्त सेना द्वारा संरक्षित देश पर विजय प्राप्त करनी थी। परमेश्वर ने उन्हें उस देश का वचन दिया था और उन्हें यह आश्वासन दिया कि जब तक वे उस देश को अपना वारिस न बना ले तब तक वह उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मूसा ने इजरायलियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मजबूत बनो और साहसी बनो, डरो मत और उनसे भयभीत न हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें न छोड़ेगा और न त्यागेगा। मूसा के बाद यहोशू को इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने चुना। यहोशू ने इजरायलियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, डरो मत और घबराओ मत, साहसी बनो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जिन शत्रुओं से लड़ोगे परमेश्वर यहोवा उनके साथ ऐसा ही करेगा। प्रोत्साहन के शब्द सहायक होते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने शत्रुओं से लड़ते हैं। आत्मिक युद्ध में बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है। रोमियो की पत्री के 16वें अध्याय में लिखा है कि शांति देने वाला परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांवों तले कुचल देगा। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि उसका पुत्र सुलेमान उसके लिए मंदिर बनाएगा। दाऊद जानता था कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किए बिना सुलेमान न तो साहसी बन सकता है और न ही दृढ़ बन सकता है। दाऊद ने सुलेमान को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यदि तू उन विधियों और आदेशों का पालन करेगा जो मूसा के द्वारा इस्राएल के लिए यहोवा ने दिए, तो तू सफल होगा। मजबूत और साहसी बन, डर मत और घबराना नहीं। तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहन के शब्दों का सही उपयोग करते हैं? वो हमें सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।